जय श्री कृष्ण। भगवत गीता की ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय के श्लोक 21 से 30 तक का वाचन एवं सरल वर्णन संजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा किया जा रहा है। ओ यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो जो भक्त जिस जिस रूप की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है, मैं उस भक्त की उसी रूप के प्रति अटूट श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन्मीहते लभते च ततः कामन्मयो विहितान् हितान्। वह मनुष्य जब उस देवता की पूजा करने के लिए श्रद्धा से युक्त होता है, तब वह अपनी कामनाओं को प्राप्त करता है, क्योंकि उन कामनाओं की पूर्ति का विधान मेरे द्वारा ही किया जाता है। फलम तेषां तद्भवत्स्वल्पमेघसाम् देवानन्देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल, अर्थात जो वे देवताओं की पूजा से प्राप्त करते हैं, नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी मेरी भक्ति करें, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मां बुद्धिया परम भावमजानन्तो ममाव्यमनुत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी और परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त सच्चिदानंद घन परमात्मा को साधारण मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। अहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मां जं व्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ होने के कारण सबके सामने प्रकट नहीं हूं, अर्थात सबको दिखाई नहीं देता। इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य समुदाय मुझ जन्म रहित और अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं अतीत में हूँ, वर्तमान में जो है और भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। द्वेष मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, हे शत्रुओं को जीतने वाले, इस संसार में इच्छा अर्थात कामना और द्वेष अर्थात घृणा
से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व, मोह अर्थात सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि आदि के द्वैत भाव से उत्पन्न भ्रम के कारण संपूर्ण प्राणी जन्म लेते ही अज्ञान या मोह को प्राप्त होते हैं। शाम त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु जिन मनुष्यों का पाप नष्ट हो गए हैं, उन पुण्य कर्मों वाले मनुष्यों के राग द्वेष जनित मोह नष्ट हो जाते हैं। वे दृढ़ निश्चयी होकर मेरा भजन करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रियते यत्यन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्वा कृतस्मध्यात्म कर्म चाखिलम्। जो लोग जरा अर्थात बुढ़ापा और मरण अर्थात मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरा अर्थात भगवान का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को अच्छी तरह से जान लेते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुहा प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। जो लोग मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझे जानते हैं, क्योंकि उनके चित्त मुझ में लगे रहते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र विषय श्री अर्जुन तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के 21 से 30 तक के श्लोक का पाठन एवं भावार्थ संपूर्ण हुआ। सभी गीता प्रेमियों से निवेदन है कि यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एवं इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।